यानी विभाजन के परिणाम। किसके विभाजन? जो क्रांतिकारी नेता जब वो यूनाइट इंडिया चाहते थे, एक भारत अखंड भारत चाहते थे, तो हमारे आज के नेता क्यों बांटना चाहते हैं यार? यह हम सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद कई परिवार वालों ने परिवार की इज्जत के नाम पर उन महिलाओं को जान से मार दिया था। याद अगर आपने गदर की पार्ट 1 देखी होगी तो उसमें वही तो होता है कि अमीषा पटेल सनी देओल के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, घर में सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है जल्दी से कमेंट में बताएं। और हाँ, आप सभी को पता है कि हम लोग चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर 1 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां स्टार्ट कर चुके हैं और आप सभी मन लगा के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि तभी ज्यादा बेहतर पढ़ाई होगी। नोट्स की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी आपको इन डिटेल चैप्टर समझा रहा हूं। एग्जाम आने के टाइम पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स करेंगे, कार्टून्स करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी विभाजन के परिणाम। किसके विभाजन? भारत के विभाजन। कौन सा नया देश बना? पाकिस्तान, ठीक। और बताओ कैसे हो सब लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? स्कूल वूल जाते हो कि नहीं? भाई 12th क्लास के बच्चों, अपनी अटेंडेंस पूरी रखा करो, कम से कम 75% तो रखो यार। और एक चीज समझा रहा हूं आप लोगों को कि कुछ बच्चे होते हैं जो कह देते हैं यार ये टीचर मेरे नंबर काटते हैं, मेरे से किलसते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। कोई टीचर आपसे नाराज जरूर हो सकता है, आपकी हरकतों पे गुस्सा जरूर कर सकता है, आपको डांट जरूर लगा सकता है, पर कभी आपके वो नंबर नहीं काटेगा, कभी वो आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं करेगा। तो बेटा माता पिता के साथ साथ गुरुओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ठीक। आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। इस टॉपिक में यह कह रहा है कि भारत का जो बंटवारा हुआ, जो पार्टीशन हुआ, जो डिवीजन हुआ बेटा, उसके परिणाम क्या रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। और पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, ध्यान रखना, ज्यादा मार्क्स में आता है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक। क्या बोल रहा है अगर हम समझने की कोशिश करें? बोल रहा है कि द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, unplanned and tragic transfer of population that human history has known। यानी मानव इतिहास में हमको जितना पता है, जितना ज्ञात है, उसमें 1947 का बंटवारा इतना भयंकर, इतना ट्रेजिक, अनियोजित, अनप्लान था कि बस क्या ही कहा जाए। अभी हम पढ़ेंगे। लार्जेस्ट बोला गया, लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड, ठीक है, एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है, सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ। बोल रहा है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मीम पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। मतलब धर्म के नाम पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ध्यान रखना, हिंदू मुसलमान करके हमारा देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिन लीडर्स ने इस देश को आजादी दिलाई, जो क्रांतिकारी नेता जब वो यूनाइट इंडिया चाहते थे, एक भारत अखंड भारत चाहते थे, तो हमारे आज के नेता क्यों बांटना चाहते हैं यार? यह हम सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा और हमें इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करते रहेंगे। खैर, हम वहां से आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बोला कि माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर्स इन रिफ्यूजीज कैंप्स। जब लोग अपना घर बार, संपत्ति सब कुछ छोड़ के बंटवारे के दौरान सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए, तो वो मजबूर हुए महीनों या फिर वर्षों तक रिफ्यूजीज कैंप यानी कि शरणार्थी कैंपों में, तंबुओं में रहने के लिए, क्योंकि ना अपना घर ना अपना बार। Women were often abducted, raped, attacked and killed and were forcefully converted to the other religion। महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई, उनको अगवा किया गया, उनको मारा गया, उनके साथ बलात्कार, रेप किया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया, यहां तक कि उनके धर्म को भी परिवर्तन कराया गया। जिसके बाद
कई परिवार वालों ने परिवार की इज्जत के नाम पे उन महिलाओं को जान से मार दिया था। याद, अगर आपने गदर की पार्ट 1 देखी होगी तो उसमें वही तो होता है कि अमीषा पटेल सनी देओल से शादी कर लेती है, बाद में वो जब जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यही चीज बोल रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन about forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in the partition related violence. मतलब करीब करीब 80 लाख लोगों का विस्थापन, शिफ्टिंग हुआ सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ। आप सोचो, और 5 से 10 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इतना बड़ा बंटवारा और इसका दर्द था पार्टीशन। समझने की कोशिश करो आप उस समय की परिस्थिति। बोल रहा है कि राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव पोर्ट्रेट द सफरिंग कॉज्ड बाय पार्टीशन। जो जिस तरीके का आर्टिस्ट या कलाकार था, चाहे वो एक कवि हो, एक पोएट हो, एक राइटर हो, लेखक हो, या एक फिल्म निर्माता हो, सबने अपने तरीके से विभाजन के दर्द, पार्टीशन के पेन को दिखाने और समझाने की कोशिश करी। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गदर का फर्स्ट पार्ट है मूवी, ठीक है। Their works describe the violence. इनकी कहानियों में, इनकी मूवीज में पार्टीशन के दौरान हिंसा, मौत, लोगों का विस्थापन, ह्यूमन ट्रेजेडी को पूरी तरीके से दिखाया गया। The trauma of partition has often been described as a division of hearts by survivors. यहां तक कि इन लोगों ने इसको देश का नहीं बल्कि दिलों का बंटवारा तक बोल दिया गया। दिलों का बंटवारा क्यों बोला गया? कि वही हिंदू मुस्लिम, वही सिख मुस्लिम जो पहले एक गली में, एक मोहल्ले में पड़ोसी की तरह साथ में उठते और बैठते थे, अब वो अपनी जान के दुश्मन बन चुके थे। अब उनके अपने ही घर, अपने ही देश, अपने ही मोहल्ले में कोई सुनवाई वाला नहीं था। और ये दोनों समुदायों के साथ हुआ। पार्टीशन का पेन छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा था बेटा। Partition was not just a division of land or property, but also separation of people, families and emotions. ये सिर्फ देश, संपत्ति, जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि परिवारों का बंटवारा, इमोशंस का बंटवारा, लोगों का बंटवारा था एक दूसरे से। इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ही ट्रेजिक घटना थी एक मानव इतिहास की, जितना हमें पता है। पार्टीशन डिवाइडेड लैंड, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिर्फ जमीन या इन्हीं सब चीजों का नहीं बेटा, टेबल, कुर्सी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, एम्प्लॉयज, इन सभी चीजों का बंटवारा किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, अराउंड 80 lakhs माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। जो मैंने आपको बताया ये दोनों पॉइंट्स कि 80 लाख लोगों के आसपास का विस्थापन हुआ बॉर्डर के एक से दूसरी तरफ। 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। वो लोग जो पहले साथ में रहते थे, अब वो एक दूसरे से हिंसा कर रहे थे, एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। Partition raised questions about India's identity after being divided on religious lines. समझ रहे हो कि डिवीजन के बाद पाकिस्तान ने तो बोल दिया कि पाकिस्तान है इस्लामिक नेशन, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, पर भारत क्या करेगा? तो हम बढ़े सेक्युलर कंट्री की तरफ, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ। हमने अपने संविधान में लिख दिया था बेटा कि हमारा देश सभी धर्मों का देश है। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर और समान व्यवहार प्रदान करता है। ध्यान रखना, द गवर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे देश की सरकारें चाहती थी कि चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी, वो सबके अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक, भले ही मुस्लिम लीग ने सेपरेट मुस्लिम नेशन को सपोर्ट किया हो, कुछ हिंदू ऐसे ग्रुप थे जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, बट हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने और हमारी सरकार ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और हमने बोला कि हमारा हिंदुस्तान सबका है, सबको साथ लेके चलेगा। ध्यान रखना ये चीज, ठीक, कि मोस्ट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया शुड ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली एंड अपहोल्ड सेक्युलरिज्म। ठीक, जो चीज मैंने आपको समझाई। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत सारी चीजें समझानी है। क्या क्या पॉइंट्स आपने पढ़े कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की नोन का, मानव इतिहास में जितना ज्ञान है, तो सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा अनप्लैन्ड, अनियोजित बंटवारा था बॉर्डर के दोनों तरफ। ये धर्म के आधार पे किया गया बंटवारा था। हिंदू और सिख मुस्लिम के इलाके में जाने से बच रहे थे उस समय, और मुस्लिम लोग हिंदू और सिखों के इलाके में जाने से बच रहे थे।
लोग अपने घर बार छोड़ के सीमा से एक से तरफ दूसरी तरफ जाने को मजबूर हुए और महीनों नहीं वर्षों तक शेल्टर्स, रिफ्यूजी कैंप्स और तंबुओं में रहने पर मजबूर हुए। बच्चे मां बाप से बिछड़ गए, अनाथ हो गए, परिवारों से बिछड़ गए, महिलाओं का किडनैप किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, जबरदस्ती की गई, बलात्कार किया गया। सोचो, और बाद में उनके परिवार वालों ने ही मार दिया कि यह परिवार की इज्जत बेनाम कर दी गई है। जो आर्टिस्ट, जो कलाकार थे, उन्होंने इस घटना को अलग अलग तरीकों से समझाया, चाहे वो कहानी की बात करो, कविताओं की बात करो या मूवीज की बात करो। और यह बोला गया कि यह इंसान का नहीं बल्कि दिलों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, इमोशंस यानी भावनाओं का बंटवारा था। वही लोग अलग अलग कम्युनिटी के, धर्म के, जो पहले एक साथ एक मोहल्ले में एक दूसरे के साथ चाय बैठ के पीते थे, अब वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। सिर्फ देश, जमीन, संपत्ति का नहीं बल्कि टेबल, कुर्सी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कर्मचारियों तक का बंटवारा किया गया। सोचो, 80 लाख के आसपास लोगों का माइग्रेशन हुआ बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ। 5 से 10 लाख लोग मारे गए। और इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने तो बोल दिया कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, पर भारत के नेताओं ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, देश की सरकार ने यह बोला कि भारत सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है और हम धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले देश हैं, हम सेक्युलरिज्म को मानने वाले देश हैं। इस तरीके से हमने इस चुनौती से भी निपटा और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम नहीं गए। तो ध्यान रखना, पेपर में आएगा ना बेटा, तो 1.5 से 2 पेज का आंसर आपको लिख के आना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, जिसका नाम था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन यानी विभाजन का परिणाम। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।